वो किसी भी स्थिति में जयपुर से बाहर जाने से बचते हैं। इसलिए सरकारी तरीका से किसी विक्रम से वो डेपुटेशन पे कोई सरकारी पद प्राप्त कर देते हैं और वो जिस विभाग में डेपुटेशन में जाते हैं उस विभाग के इंटरेस्ट को सेव करते हुए नीचे की न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो मैंने जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि शर्मा उन्होंने तत्काल प्रभाव से एक आदेश जारी किया और जितने भी डेपुटेशन के जजेस थे सबको घर वापस बुला लिया, उनको कोर्टों में ले गया। मैंने कहा कोर्टों में लोग वर्षों तक इंतजार में रहते हैं, उनको न्याय की व्यवस्था होती नहीं है, तारीख पे तारीख उनको मिलती है, तो कम से कम इतने जज होंगे तो कुछ भला तो लोगों का हो सकेगा और वो भला हुआ। तो मैं निराशावादी आदमी नहीं हूँ, ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से अगर प्रयास करेंगे तो काम होगा। 100 पेड़ एक साथ नहीं लगेंगे, एक एक पेड़ एक बार लगेगा तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। यहाँ इस सेमिनार में उस राज्य खिलानी बैठे हुए हैं और मेरा बड़ा सौभाग्य है तो उन्होंने यहाँ 2-3 बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज आयोजित की है और मैं गदगद होता हूँ जब उनके बारे में जिक्र आता है, क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस में मैं कोई विद्वान आदमी नहीं हूँ, साधारण एक अखबार का संपादक हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, मेरे विचार लोगों के सामने रखे और उन्होंने मुझे एक प्रकार से विद्वान आदमी प्रस्तावित कर दिया, जबकि मेरा विद्वान आदमी हमसे कोई नाता नहीं। तो अभी आज वो ऐसा आए तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि ये फिर कोई भी अपनी बात निकल रखेंगे तो हम इनको भी यहाँ जोड़ेंगे आगे की तरफ से, आगे की तरफ की बात में। मैं छोटी सी बात आपके सामने एक और रखना चाहता हूँ। मैंने अभी मेरे अखबार के अंदर एक पॉम्पलेट एक न्यूज डाला है, मेरे को उम्मीद थी कि वकील लोग आएंगे तो उनको भी दूंगा और क्योंकि जी बैठे हुए आज इस मंच पे अध्यक्षता कर रहे हैं, उनको भी उनके भी आदर शेयर करूंगा कि अगर वर्तमान संसाधनों से भी अगर हमारा न्यायतंत्र ये चाहे कि लोगों को जल्दी जस्टिस मिलना चाहिए तो मेरा कहना है कि 3 फॉर्मूलों पे जल्दी जस्टिस संभव है। 3 में जिनमें बता रहा हूँ एक करके। पहला प्रश्न यह है कि झूठे शपथ पत्र जो लोग देते हैं उनको सजा का सख्त प्रावधान होना चाहिए। जो न्यायपालिका झूठ को कुछ जैसे लोग कहते हैं यहाँ क्यों झूठ बोल दो, झूठ को कोर्ट में बोलना चाहिए, हम देखे तो सत्य बोलिए, आप यहाँ तो सत्य बोलो, ये तो झूठ को कोर्ट में बोला जाता है, यानी हमें झूठ का काम बना दिया। आपको एक आश्चर्य होगा सुन सकते, दिल्ली में शांति भूषण जी, प्रशांत भूषण जी हमारे साथ सारे कार्यक्रमों में जुड़े हुए हैं। शांति भूषण जी को मैंने एक मामले में मेरी उनसे बहस हो गई। मैंने कहा साहब एक एप्लीकेशन फाइल करिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि इस व्यक्ति ने इस संस्था ने फाल्स एफिडेविट दिया है। तो उन्होंने कहा मिस्टर बात आई टॉकिंग अबाउट ये फाल्स एफिडेविट तो नाम विषय में बात हो गई नहीं। मैंने कहा सर आप कह रहे हैं बात बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। तो उनके जो एडवोकेट उन्होंने रिकॉर्ड किया उन्होंने कहा कि मैं आपकी तरफ से वो फाइल कर दूंगा, तो वो फिर एप्लीकेशन फाइल हुई बात, लेकिन दुर्भाग्य से कहूँगा उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो नीचे की कोर्ट से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में ज्यादा करना, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ जाते हैं, बहुत कम हाई कोर्ट का जाता है, लेकिन 99% सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट सरकार लेवल तो ये मानता है कि जो भी स्टेट के पास सरकार का एक हिस्सा है तो और 80% मामलों में सरकार एक पक्षकार है। आज जो से रिटायर्ड हो जाते हैं तब आप लोग अगर पूछो सच पे इतने दिन सच सुना बोला तो कुछ भी हुआ, अब बताइए सरकार से प्रभावित होते तो कहते हैं कुछ ध्यान को सरकार का रखना ही पड़ता है। इसका माने कि आप प्रभावित तो कर रहे हो व्यवस्था को। और सबसे बड़ी लिटिगेट है सरकार, 3.5 करोड़ मुकदमे कोर्टों में लंबित है, जिसमें और ये रेवेन्यू के मामले नहीं है। रेवेन्यू के मामले में रोगियों की संख्या बनती है 400 और 400 उनमें पूछेंगे 400 साल या 500 साल का आंकड़ा उनका है जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। कभी जस्टिस भरोसा करते हैं तो कभी जस्टिस सा कहते हैं कि 300-400 तक होगी। आप यदि सुधार का हिस्सा बनना नहीं चाहते तो मैं आपको मेरी नकली चौपट वाली बात कहता हूँ कि आप ये मत मानिए कि ये घंटा कभी आपके गले में नहीं डलेगा, और जब गले आपके गले में डलेगा तब बहुत अफसोस होगा। मेरा कहना है कि घंटा डलेगा ना, इसके प्रयास के लिए अभी से जुड़ेगा ताकि उस गर्दन का उसका नाप देने की गुंजाइश नहीं बने, नहीं तो कभी कभी पड़ जाएगा। इसलिए सिस्टम में यदि सुधार आवश्यक है तो आप उसमें जुड़िए और सुधार की व्यवस्था करिए। कोर्टों के अंदर जनरली मैंने पहला फोन सुनाया तो पास एफिडेविट हुआ, झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई कोर्ट नहीं करती। 99.9 वैसे दस्तावेज को इनसे मैं सुनूंगा, मुकदमा खत्म हो गया तो भी जो मुक्त होता है वो भी कहता है मैं झूठा दोबारा कोई तरफ आऊंगा ही नहीं, तो बेचारा कहते हैं कि स्थिति में वो झूठा
मुकदमा दर्ज करने का सूट फाइल करता है तो फिर 17 साल की नई जाए खड़ा होना, तो वो तो जाएगा नहीं कोर्ट में। नतीजा ये तो उसी टाइम पर ही होना चाहिए। मैं एक बहुत आपको आज से चीज बताऊंगा। पिछले दिनों एक टीवी चैनल ने गलती से पीके सामंत की जगह पीटी सामंत की फोटो दिखा दी, तेज घोटा ले। जज साहब ने कोर्ट में शिकायत करी कि इस तरह से मेरी छवि को धूमिल किया है, और कोर्ट ने सत्र न्यायालय ने 100 करोड़ रुपए का जुर्माना उस चैनल पर लगाया। कितना था? 100 करोड़ रुपए। उसने हाईकोर्ट में अपील करी तो हाईकोर्ट ने कहा ठीक है 100 करोड़ में पैसा करो, 20 करोड़ को रोक करा दो और 80 करोड़ रुपए की बही डाल दो। वो सुप्रीम कोर्ट में गया, ये मामला मामले को कोई दखल देना नहीं चाहते। इसका मानना हुआ कि 20 करोड़ रुपए जमा करा। मैंने उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा, काश यही मानसिकता आम आदमी की भी होती, जिनके विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए, वर्षों तक वो उससे पीड़ित सताए रहे, उस पर तो आप लोगों ने आज तक नहीं किया, तो आपका सम्मान तो सम्मान और बाकी का कोई सम्मान नहीं। ये स्थिति ठीक नहीं है। तो कुल दो वर्तमान की परिप्रेक्ष्य है, उसमें मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, न तो हमारी सरकार परिवर्तन चाहती है, न हमारी न्यायपालिका परिवर्तन चाहती है, और न हमारी ब्यूरोक्रेसी परिवर्तन चाहती है। और ये तीनों मिलकर के संगठित रूप से इस व्यवस्था का मोड़ उठा रहे हैं। जैसा अंग्रेजों के समय था वो स्थिति आज नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। कोई आदमी सोचता है परिवर्तन है तो ये भ्रमवाद है। जब और न्यायपालिका किस दिन चाहेगी? अभी सुप्रीम कोर्ट ने कभी कोई बड़े बढ़िया जजमेंट आते हैं, जैसे आज की तारीख में 1000 को जेल होगी, भले ही जेल। तो अगर कभी कभार एक दो जजमेंट में अगर सुप्रीम कोर्ट ने बढ़िया डिसाइड भी कर दिया, कोई मामला दे भी कर दिया, तो इसका माने मैं इस रूप में बताता हूँ कि होली दिवाली के दिन 2 दिन आपको मिठाई खिलाएगा, 363 दिन बुखार खाता है, तो क्या उस मिठाई की कोई इंपॉर्टेंट कानून आपको मिठाई मत खिलाइए, आपको 363 दिन हमको खिचड़ी दलिया खिलाइए, रोटी खिलाइए, सूखी रोटी खिलाइए, तो हमें जल्द न्याय मिल गया, तो हमें न्याय मिलता नहीं कि हमारी स्थिति। नंबर 2, आज के बारे में बताया। दूसरी बात है, ड्यू प्रोसेस डिफाइन होता है। किसी आदमी को रोके रखने के लिए व्यवस्था है, हटाने की व्यवस्था है। जब किसी आदमी के पास विदाउट ड्यू प्रोसेस होता है तो कोर्ट में जाता हूँ, कहता था मेरे को गलत तरीके से काट दिया, तो आप खड़े हो जाएंगे 20 साल की लाइन के अंदर। 20 साल बाद जब आप कहते हैं कि इनको विदाउट ड्यू प्रोसेस हटाएगा, मेरा ये मानना है कि आपको पहले दिन पता लग जाती है आपको प्रोसेस अडॉप्ट हुआ नहीं हुआ, उसमें 20 साल क्यों लगते हैं? मैं तो इसके साथ एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप कितने लोग बैठे होते हैं, भगवान है कि किसी पाला बन जाए, बैंक वालों से कोई कभी लोन लिया है, कोई कार्ड का मामला हो गया, तो आप सीधे बैंकिंग लोकपाल जाइए। मेरे एक मसले के मैं बैंकिंग लोकपाल गया, ये मान करके कि बैंकिंग लोकपाल में ये अच्छी तरह के लोग बैठे होते हैं, कहाँ का न्याय मिलेगा। गया तो बैंकिंग लोकपाल ने तत्काल प्रभाव से 15 दिन के अंदर बैंक से जवाब मांगा, और बैंक का जवाब जब 15 दिन आ गया तो दोनों को मैं एक ही टेबल पर बैठाया। भगवान में मुझे खुशी उस बात की हुई कि जब मैं वहां गया तो मैं आमतौर से कोर्टों में जाता हूँ तो मैं याचक की दशा में जाता हूँ, मेरी स्थिति वहां पे आधिकारिक नहीं होती, मैं वहां याचक हूँ, अपीलेंट हूँ, प्रार्थी हूँ। तो जो भिखारी की स्थिति होती है वो मेरी स्थिति वहां याचक की होती है। लेकिन पहले जब मैं बैंकिंग लोकपाल गया तो मेरी स्थिति याचक की नहीं थी, वे घोर राउंड टेबल पे लोकपाल, और वहीं उन्होंने मेरे को